नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बोले एनएसए डोभाल। कहा, एक फोटो दिखाइए जिसमें भारत का नुकसान नजर आए। हमने 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा कि कई विदेशी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर सवाल उठाए, भारत को नुकसान की खबरें चलाई। उन्होंने कहा कि विदेशी मीडिया कोई भी फोटो या सैटेलाइट इमेज नहीं दिखा पाया, ना यह बता पाया कि नुकसान क्या हुआ। डोभाल ने यह बात शुक्रवार को आईआईटी मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में कही। सावन का आज पहला दिन है। कांवड़ यात्रा शुरू हो गई। महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ। काशी विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार हुआ। भक्तों पर पुष्प वर्षा हुई। आज सावन का पहला दिन है, इसके चलते देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। वहीं उज्जैन बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ। राहुल बोले, महाराष्ट्र की तरह बिहार में वोट चुराने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन कमीशन भाजपा का काम कर रहा है। कहा, अडानी ओडिशा सरकार चला रहे हैं। नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को ओडिशा में कहा, महाराष्ट्र की तरह बिहार में वोट चुराने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। वह भाजपा के हिस्से का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। राहुल ने आगे कहा, महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ नए वोटर आ गए। आज तक पता नहीं चल पाया कि वे वोटर्स कहां आए। हमने इलेक्शन कमीशन से कई बार कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट वीडियोग्राफी दीजिए, उन्होंने नहीं दिया। हम इलेक्शन कमीशन और भाजपा को बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक जारी हुई। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति खैर सुझाव देंगे। प्रियंका गांधी, अनुराग ठाकुर समेत कई सदस्य पहुंचे। एक देश एक चुनाव के लिए 129वें संशोधन बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की बैठक संसद भवन में चल रही है। आज की मीटिंग में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस जगदीश सिंह खैर कमेटी के सामने सुझाव देंगे। बैठक में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, संबित पात्रा समेत जेसीपी के अन्य सदस्य पहुंचे हैं। भागवत बोले, 75 की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। शॉल ओढ़ने पर समझे उम्र हुई। कांग्रेस बोली, पीएम मोदी भी इस साल 75 के होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। भागवत ने कहा, जब आपको 75 साल पूरे होने पर शॉल ओढ़ाई जाती है तो समझिए कि दूसरों को मौका देने का समय आ गया है। आपको किनारे हो जाना चाहिए। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का हंगामा, राहगीर को पीटा। मुस्लिम कारीगर ने ऑपरेशन सिंदूर की कावड़ बनाई। आज सावन का पहला दिन है। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ इतनी है कि सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही भक्तों को बाबा के दर्शन मिल रहे हैं। कमिश्नर एस राजलिंगम ने श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए। मेरठ में मुस्लिम कारीगर ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर कावड़ बनाई। इसकी ऊंचाई 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट है। कावड़ में राफेल और अन्य लड़ाकू विमानों की तस्वीरें भी उकेरी हैं। कारीगर का कहना है कि ये सिर्फ कावड़ नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ हमारा गुस्सा है। शुभांशु शुक्ला 14 जुलाई को धरती पर वापस लौटेंगे। 4 दिन मिशन आगे बढ़ा। पहले 10 जुलाई को स्पेस स्टेशन से वापसी होनी थी। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला 14 जुलाई को धरती पर लौटेंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। एक्सियम 4 मिशन के तहत शुभांशु सहित 4 क्रू सदस्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। एक्सियम मिशन को 25 जून को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। ड्रैगन अंतरिक्ष यान 28 घंटे की यात्रा के बाद 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक डॉक किया गया। हालांकि ये मिशन 14 दिनों का था। अब एस्ट्रोनॉट की वापसी 4 दिन देरी से होगी।
राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के सबूत पेश हुए। लखनऊ हाई कोर्ट में वीडियो विदेशी दस्तावेज जमा कराए गए। रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी जनहित याचिका में शुक्रवार को नया मोड़ आया। याचिकाकर्ता एस विगेश शिशिर ने लखनऊ हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। इसमें लंदन, वियतनाम और उज्बेकिस्तान से मिले नए वीडियो और दस्तावेज पेश किए गए हैं। भगवंत मान बोले, मोदी वहां जाते हैं जहां 10,000 आबादी हो, इतने यहां जेसीबी देखने खड़े हो जाते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा, ऐसे बयान शोभा नहीं देते हैं। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पीएम मोदी पर तंज कसने पर आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय ने मान के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि किसी राज्य के मुखिया का ऐसे बयान शोभा नहीं देता। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, फ्यूल स्विच बंद होने का अनुमान है। शुरुआती जांच में पता चला कि विमान में खराबी नहीं थी। रिपोर्ट आज आ सकती है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की शुरुआती जांच में अभी तक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान में कोई तकनीकी खराबी सामने नहीं आई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने रिपोर्ट में ये दावा किया है कि अमेरिकी मीडिया संस्थान के मुताबिक प्लेन के दोनों इंजनों में फ्यूल सप्लाई कंट्रोल करने वाले स्विच बंद कर दिए थे, जिससे टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन में ताकत यानी थ्रस्ट खत्म हो गई। पायलट खास तौर पर इन स्विच का इस्तेमाल इंजन चालू करने के, बंद करने या किसी आपात स्थिति में रीसेट करने के लिए करते हैं। चुनाव आयोग द्वारा पश्चिमी बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन परीक्षण करने की रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बिहार में जिस इरादे से SIR किया जा रहा है, इसके चलते आम लोग खासकर पिछड़े वर्ग के लोगों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। चुनाव भी नज़दीक है। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों के नेम प्लेट के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा, किसी को असुरक्षित महसूस नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था कायम है, सब बराबर है, किसी भी त्यौहार में सभी को आज़ादी है। वो कुछ संगठनों द्वारा होटलों में जांच करना अनुचित है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने वडोदरा में गंभीर पुल दुर्घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मंत्री ने उनके परिजनों से मुलाकात की। अस्पताल प्रशासन को घायलों को सर्वोत्तम संभव उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग ने नई साजिश की है। चुनाव आयोग भाजपा का काम कर रहा है। महाराष्ट्र में जो चोरी हुई है, अब वह चोरी बिहार में होने वाली है। हम भाजपा को चुनाव नहीं चोरी करने देंगे। चूरू में सड़क हादसे में पति पत्नी सहित 3 की मौत हो गई। खड़े डंपर से टकराई कार। खाटू श्याम और सालासर बालाजी के दर्शन कर लौट रहे थे। चूरू में खड़े डंपर के पीछे से इको कार टकरा गई। हादसे में पति पत्नी सहित 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे में कार सवार 7 लोग घायल हो गए। कार सवार खाटू श्याम और सालासर बालाजी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। हादसा सुजानगढ़ थाना इलाके के मगसरा गांव, फांटा और कानूता चौकी के पास शुक्रवार रात को हुआ। थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट रूम के बाहर वकील हुए भावुक। 8 महीने बाद जेल से आएगा बाहर। देवली उनियारा उपचुनाव 2024 में उपखंड अधिकारी SDM को थप्पड़ मारने वाला नरेश मीणा जेल से बाहर आ गया। शुक्रवार सुबह राजस्थान हाई कोर्ट ने थप्पड़ कांड के बाद हुई आगजनी के मामले में जमानत दे दी है।